Hello student, good morning. Today we learn the remain lesson, 8th lesson, natural resource प्राकृतिक संसाधन. Look this metamorphic rock Cainthocele. When rocks are under heat, जब चट्टानें अंडर हीट गर्मी के नीचे एंड प्रेशर दबाव के कारण फॉर ए फ्यू मिलियंस ईयर लाखों सालों तक दबी रहती हैं, दे टर्न इनटू ए न्यू काइंड ऑफ रॉक, तो ये नई प्रकार की चट्टानों में चेंज हो जाती है. मार्बल फॉर्म दिस वे, मार्बल इसी प्रकार से बनती है. व्हेन सॉफ्ट रॉक लाइक लाइमस्टोन, वैन सॉफ्ट रॉक नरम चट्टानें लाइक जैसे कि चूना पत्थर गेट सिक्विज्ड, उसको दबाया जाता है एंड हीटेड यानी कि गर्म किया जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक. तो लाइमस्टोन यानी चूने पत्थर को दबाकर और हीट और प्रेशर के कारण वो मार्बल में चेंज हो जाता है, काइंथोसेल बन जाता है. लुक्स मिनरल्स, खनिज. मिनरल्स आर सब्सटेंस, मिनरल पदार्थ होते हैं फाउंड नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप में अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे पाई जाती हैं. दे अकोर लोंग विद रॉक्स, वे घटती हैं अलोंग विद रॉक, चट्टानों के साथ पाई जाती हैं. रॉक कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, रॉक चट्टानें भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स खनिज रखती हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन ओशियंस, मिनरल्स समुद्र के अंदर पाए जाते हैं. डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड माइनिंग. डिगिंग आउट, खोद कर जब मिनरल्स को निकाला जाता है फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, तो वह माइनिंग, वह खान कहलाती हैं, खनिज के खान कहलाते हैं. मिनरल्स दैट कंटेन मेटल्स, मिनरल्स धातु रखते हैं. कॉल्ड, जो कि जो मिनरल्स होती है, जो कच्ची धातु होती है, और जब मिनरल्स को निकाला जाता है तो वह कच्ची धातु के रूप में आता है, और के रूप में बाहर आता है, तो उसको कच्ची धातु बोलते हैं. आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सिल्वर, चांदी एंड गोल्ड, सोना आर मेटल, ये सभी धातु होती हैं. मेटल आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, मेटल जो धातु होते हैं मशीन के पार्ट्स बनाने में प्रयोग किए जाते हैं. मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, यूटेंसिल, पिलर्स, ये बर्तन और पिलर खंभे बनाने के काम आते हैं, इटीसी एक्सेट्रा. प्रीसियस मेटल, जो कीमती धातु होती हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ये ज्वेलरी बनाने के लिए सोना और चांदी जो कीमती धातु होती हैं वो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं. और जो कच्चे धातु होती है कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज, में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं. दे आर मिक्सड रिफाइंड, ये मिक्सड रिफाइन होता है, इसको शुद्ध किया जाता है. एंड देन मेटल इज एक्सट्रैक्ट, तब मेटल को अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ माइनिंग, यानी कि माइनिंग निकालने की प्रक्रिया एंड रिफाइन और शुद्ध करने की प्रक्रिया और कच्चे धातु को इज कॉल्ड कहलाती मेटलर्जी. फोजिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले, प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और पशु आर डाइड, दब गए थे, एंड बरीड डीप इन द अर्थ, इन द सोइल, मिट्टी के नीचे दबे होने के कारण लाखों साल पहले. फोजिल्स आर देन हार्डन रिमेन्स, फोजिल जो जीवाश्म होते हैं हार्डन कठोर हो गए. रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो पौधों के अवशेष थे, एनिमल्स और पशुओं के. फोजिल्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के अवशेष हैं और पौधों के, फ्रॉम बोथ लैंड, दोनों के नीचे, लैंड धरती के नीचे एंड सी समुद्र के नीचे, हैड बीन फाउंड, जो बाद में पाए गए. डेड रिमेन्स, मरे हुए जो अवशेष थे पौधों के एंड पशुओं के. प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्ड लाई ऑन द ग्राउंड, वो पृथ्वी के नीचे दबे रहे. एंड कवर्ड विद सैंड, जो कि रेत से ढक गए. मड से, मिट्टी से, और वाटर, पानी से. ओवर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय गुजर जाने के बाद, मिनरल्स शिफ्ट इनटू द हार्ड पार्ट्स, मिनरल्स जो होते थे वो हार्ड पार्ट में चेंज हो गए. एंड स्लोली टर्न इनटू ए रॉक्स, और बाद में वो रॉक्स चट्टानों के रूप में चेंज हो गए. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फोजिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस फोजिल जीवाश्म ईंधन है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोल. कोल इज फोजिल्स रिमेन्स, जो कोल है वो जीवाश्म अवशेषों, पौधों के अवशेष हैं. कोल इज यूज एज फ्यूल्स, कोल को फ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है. फॉर हीटिंग गर्म करने के लिए. एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी पैदा करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने के लिए. एंड रनिंग स्टीम इंजन्स, और भाप का इंजन चलाने के लिए. कोल गैस एंड कोक आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, कोल गैस एंड कोक, ये कोल गैस और कोक कोयले से ही उत्पन्न किए जाते हैं. माइंस आर कोल इन इंडिया, जो माइंस होती खाने होती है कोल कोयले की, आर इंडिया, भारत के अंदर पाई जाती हैं, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर. पेट्रोलियम, लुक दिस, पेट्रोलियम इज कॉल्ड मिनरल्स ऑयल, पेट्रोलियम खनिज ऑयल कहलाता है. दिस इज फॉर्मेड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लैंड क्रिएचर, फॉर्मेड ये बनता है फ्रॉम रिमेन्स, जो अवशेष होते हैं उन लैंड क्रिएचर, धरती के जो जीव होते हैं, अनसी जो समुद्र के जीव होते हैं वो धरती के नीचे दबे होने के कारण बनता है. इट इज कॉल्ड रॉक ऑयल, ये चट्टानों का तेल भी कहलाता है, बिकॉज इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द
रॉक्स, क्योंकि ये चट्टानों के बीच में पाया जाता है। डिप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के गहराई के में। एंड फोजिल फ्यूल्स, और ये फोजिल जीवाश्म ईंधन भी कहलाता है। वेल्स आर ड्रिल डिप इनटू द ग्राउंड्स, जो कुएं होते हैं वो खोदे जाते हैं पृथ्वी के अंदर। एंड अनटिल दे हिट दिस रॉक, वो ये कुएं तब तक पृथ्वी में खोदे जाते हैं तब तक ये इस रॉक से ना टकरा जाए, इस चट्टानों से। द ऑयल इज पम्प्ड टू द सरफेस थ्रू पाइप एंड टेकन टू रिफाइंस टू सेपरेट वेरियंस कंटिन्यूट ऑफ इट। द ऑयल इज पम्प्ड, तेल को निकाला जाता है ऑफ टू द सरफेस, पृथ्वी की सतह से, थ्रू पाइपों के द्वारा। एंड टेक द रिफाइनरी, और उसको रिफाइनरी यानी कि शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, सेपरेट अलग करने के लिए। वेरियंस कंटिन्यूट, जब बहुत सारे संगठन होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है ऑफ इट, इस ऑयल के अंदर से। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, LPG गैस, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, ETC एक्सेट्रा आर ड्राइड फ्रॉम ऑयल, ये सभी पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू एज फ्यूल इन व्हीकल्स, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के अंदर फ्यूल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैरोसिन, LPG, कैरोसिन और LPG गैस आर यूज एज फ्यूल, ये ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। LPG इज आल्सो यूज एज फ्यूल, LPG गैस जो है वो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इन व्हीकल्स, साधनों में भी प्रयोग की जाती है, LPG गैस का प्रयोग साधनों में भी होता है। फोजिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, फोजिल जो जीवाश्म ईंधन है वो अनवनीकरण संसाधन है। देयर स्टॉक्स आर लिमिटेड, जो इनका स्टॉक्स है वो बहुत ही लिमिट, सीमित है, यानी कि बहुत कम मात्रा में है। सो वी शुड नॉट वेस्ट दैम, इसलिए हमें इनको वेस्ट या खराब नहीं करना चाहिए। इन इंडिया, भारत के अंदर, देयर आर पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पर पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। इन मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, कोचीन के अंदर, विशाखापट्टनम, गोवा एंड टूटिकोरिन के अंदर। नेचुरल गैस, अब देखिए नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे हम। नेचुरल गैस आर लाइटर देन एयर, यह हवा से हल्की होती है। नेचुरल गैस आर मोस्टली मेड अप ऑफ ए गैस, नेचुरल गैस इज मोस्टली, वो बनी हुई होती है ऑफ एक गैस होती है कॉल्ड मीथेन, जो मीथेन गैस से बनी होती है। यानी कि नेचुरल गैस जिस गैस से बनी होती है वो मीथेन गैस कहलाती है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, ये बहुत ही ज्वलनशील होती है। इट इज़ यूजली फाउंड नियर पेट्रोलियम रिसोर्स, ये जो पेट्रोल के रिसोर्स जहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है उसके पास ही पाई जाती है, नज़दीक पाई जाती है। इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम, ये निकाली जाती है फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइपलाइन, और पाइपलाइनों के द्वारा भेजी जाती है टू द स्टोरेज एरिया, जहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाता है उस क्षेत्र में। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, सन जो सूर्य है वो अल्टीमेट अनंत ऊर्जा का स्रोत है, सभी प्रकार की ऊर्जा का। इट इज रिन्यूएबल यानी कि नवीनीकरण सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। वी कैन यूज सोलर एनर्जी, हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इन सोलर कुकर के अंदर टू कुक्ड फूड, भोजन पकाने के लिए। सोलर हीटर के अंदर हीट वाटर, पानी को गर्म करने के लिए। सोलर सेल का प्रयोग करते हैं टू कन्वर्ट सनलाइट, ताकि सूर्य के प्रकाश को चेंज कर सकें, बदल सकें इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब इस लेसन को आप अच्छे से लर्न करोगे और अच्छे से समझोगे। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, राइट।